वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब 19th ऑफ दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। अभी सुबह सुबह का टाइम है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सुबह के 7 बज रहे हैं और अब डंकी को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 2 दिन बचे हैं एंड सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट 3 दिन बचे हैं। तो अभी इन दोनों की मैं आपको अपडेटेड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताने वाला हूं और ये रिपोर्ट है अभी सुबह के 7 बजे तक की कि भाई दोनों कहां कहां तक पहुंची हैं। और इंटरेस्टिंगली दोनों की एडवांस बुकिंग में जंप आया है। यस, सालार की एडवांस बुकिंग में ज्यादा जंप नहीं आया। मैंने आपको बताया था ना कि आज भाई साहब आज सालार की तेलुगु लैंग्वेज के अंदर एडवांस बुकिंग ओपन होगी। अब आज मेकर्स किस टाइम अनाउंस करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी साइड पे डंकी की एडवांस बुकिंग भाई साहब उसमें जो जंप देखने को मिला है आप लोग हिल जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको डंकी की ही एडवांस बुकिंग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस मैं आपको बताता चलूं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 7 बजे की मैं ये रिपोर्ट आपको बता रहा हूं और डंकी ऑलमोस्ट 7.37 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। और रात को हमने किधर छोड़ा था, लगभग 6 करोड़ होने वाले थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ की बुकिंग इन रात के घंटों में हुई है। रात के 9 से 10 घंटों में 1.5 करोड़ की बुकिंग, ये बहुत स्पीड है मेरा भाई। इतना नहीं, 2,51,333 टिकट से सोल्ड आउट। इतना नहीं मेरा भाई, अगर मैं आपको शोज बताऊं तो वो हो चुके हैं 9,665, यानी कि 10,000 शोज भी होने वाले हैं। 7.37 करोड़ की बुकिंग, 2.5 लाख टिकट से सोल्ड आउट, 10,000 शोज। अगर मैं जस्ट आपको स्टेट वाइज बताऊं कि भाई कितने फिलिंग फास्ट और कितने फुल है नॉर्मल, अगर ज्यादा नहीं बताऊं थोड़ा सा भी बताऊं तो भाई आंध्र प्रदेश से 160 शोज है, 11 फिलिंग फास्ट है एंड 5 फुल है। इसके अलावा अगर मैं आपको बड़ी लोकेशंस बताऊं जहां से ज्यादा एडवांस बुकिंग है तो उसमें गुजरात है जिसमें लगभग 1350 शोज है, 10 फिलिंग फास्ट, 16 फुल है, 40 लाख की विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग। इसके बाद अगर मैं और कोई बड़ी बताऊं तो वो है कर्नाटका, 888 लोकेशंस जिसमें 888 शोज जिसमें 43 फिलिंग फास्ट है, 40 फुल है, 1.14 करोड़ की भाई साहब एडवांस बुकिंग है विद ब्लॉक सीट्स। इसके बाद कोई अगर मैं आपको बड़ी बताऊं तो वो है महाराष्ट्र, 1717, 81 फिलिंग फास्ट, 68 फुल, 1.54 करोड़ रुपए की भाई साहब विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग। इसके बाद बड़ी भाई साहब इस टाइम चल रही है तेलंगाना, 420, 420 शो, 67 फिलिंग फास्ट, 63 फुल, 1.42 करोड़ की भाई साहब विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी ठीक है, 528 शोज है, 20 फिलिंग फास्ट, 14 फुल, 40 लाख की विद ब्लॉक सीट्स बुकिंग। इसके अलावा वेस्ट बंगाल 586 शोज, 91 फिलिंग फास्ट, 107 फुल, 1.07 करोड़ रुपए की भाई साहब विद ब्लॉक सीट्स बुकिंग। दिल्ली की बात करूं तो 1035 शोज, 85 फिलिंग फास्ट, 31 फुल, 1.26 करोड़ रुपए की भाई साहब विद ब्लॉक सीट्स बुकिंग हो चुकी है। बस यही कुछ स्टेट्स थी डंकी के अंदर जहां पर एडवांस बुकिंग काफी ज्यादा चल रही है। अब गाइस इसके बाद हम चलते हैं सालार पे। सालार की एडवांस बुकिंग बताने के बाद फिर मैं डंकी वर्सेस सालार के कुछ आपको ओवरऑल अपडेट्स दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। खैर दोस्तों, सालार की अगर हम एडवांस बुकिंग पे जाते हैं तो मुझे बिलीव है कि रात को जो मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई थी वो आई थिंक सो 5 करोड़ का स्टार्टअप था, यानी कि 5 करोड़ स्टार्ट हो रही थी अभी। नाउ भाई साहब सबसे पहले तेलुगु लैंग्वेज के अंदर रात को एग्जैक्टली 3 करोड़ रुपए थे, नाउ 3.50 करोड़, यानी कि अभी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। आज होगी, प्रॉपर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई भी नहीं है और रात के आवर्स में 50 लाख। देखो सिंपल बात बताऊं, सिंपल वर्ड्स में, हैदराबाद में जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी ना, हैदराबाद के अंदर अभी हुई नहीं है, तो 1 लाख टिकट्स जो सोल्ड आउट होंगे ना, 1 लाख टिकट्स वो आवर्स में नहीं मिनट्स में सोल्ड आउट होंगे, मिनट्स में। ये सिनेरियो होगा।
यस मेरा भाई, मिनट्स में 1 लाख। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि क्या क्रेज होने वाला है, आप लोग हिल जाएंगे। तेलुगु 2D 3.50 करोड़ की बुकिंग, 1,29,000 टिकट से सोल्ड आउट, 260 रुपीज की, 260 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस। अभी तक 887 शोज है। जो इसकी अपनी लैंग्वेज है ना तेलुगु, उसमें ही कम शोज है, बाकी हिंदी में शोज ज्यादा है, और भी भाई साहब लैंग्वेज में शोज, मलयालम में भी शोज ज्यादा है। तेलुगु में अभी 887 शोज है, मलयालम में 905 शोज है। एंड मलयालम में बुकिंग देखे भाई साहब 97 लाख, यानी कि 1 करोड़। मलयालम बहुत परफेक्ट चल रहा है मेरा भाई। 1 लाख की बुकिंग, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ की बुकिंग, 65,794, 65,794 टिकट से सोल्ड आउट, 138 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस। एवरेज टिकट प्राइस बहुत कम है मलयालम में, अगर ये थोड़ी सी 200 रुपए तक होती ना, तबाही मच जानी थी। 905 शोज है मेरा भाई। तमिल की बात करूं, रात को भाई तमिलनाडु के अंदर भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड अभी तक ऑलमोस्ट 12 लाख की बुकिंग है। 9,405 टिकट से सोल्ड आउट, 132 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 240 शोज है। कनाडा की बताऊं तो लगभग 1 लाख की बुकिंग हो चुकी है। ये 1 लाख ही बनता है ना, नहीं 10 लाख रुपए की बुकिंग हो चुकी है। 4,670 टिकट से सोल्ड आउट, 160 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 55 शोज। कनाडा में भी शोज कम है। उसके बाद भाई जहां के डायरेक्टर है वहां की शोज कम है, अभी कनाडा में भी शोज मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूं, सबसे पहले हिंदी के अंदर 2,230 शोज है, बहुत कमाल। 2,230 शोज चल रहे हैं। इसके बाद रात को जो मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई थी वो आई थिंक सो 90 लाख रुपए थी। अभी 1.11 करोड़, बहुत अच्छा जंप। इसको मैं बहुत टॉप ऑफ द नॉच नहीं बोलूंगा, बट ये फिर भी बहुत अच्छा है। एक ऐसी फिल्म के साथ भाई साहब क्लैश कर रहा है, जिसमें एक ऐसा एक्टर है भाई साहब जिसने एक साल में 2 फिल्म लाई, दोनों बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, 500 करोड़, 1,000 करोड़। और इस फिल्म का एक ऐसा डायरेक्टर है जिसने आज तक कोई फ्लॉप नहीं दी। उसके साथ भी अगर आपकी फिल्म 1 करोड़ प्लस की एडवांस बुकिंग कर रही है तो फिल्म में दम है। यस मेरा भाई, इतना नहीं, 35,000, लगभग 36,000, 36,000 टिकट सोल्ड आउट, 297 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस। तेलुगु आईमैक्स लगभग 16 लाख रुपए की बुकिंग, लगभग 1897 टिकट सोल्ड आउट, 853, यार बहुत महंगा टिकट है भाई तेलुगु आईमैक्स का, 853 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 18 शोज। हिंदी आईमैक्स 60,000 की बुकिंग, 101 टिकट सोल्ड आउट, 600 भाई 101 टिकट सोल्ड आउट, 600 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 2 शोज। अब अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो ये बनता है 6 करोड़ रुपए, एग्जैक्टली 6 करोड़। और अगर मैं टिकट बताऊं तो 2,46,881 टिकट से सोल्ड आउट, लगभग 2.5 लाख इसकी भी हो चुके हैं, 4,338 शोज हो चुके हैं। उधर दूसरी साइड पे डंकी भाई साहब 10,000 शोज तक पहुंचने वाली है, और इधर ये भाई अभी तक 4,300 शोज पे अटकी है। क्यों मिल नहीं रही ना, मिल जाएंगे भाई साहब। 6 करोड़ की बुकिंग रात को लगभग 5 करोड़ के लगभग थी, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों की एडवांस बुकिंग में जंप आया है। अब देखो सिनेरियो ये है कि डंकी के रहते हैं 2 दिन, सालार के रहते हैं 3 दिन। आज अगर ये लोग तेलुगु में बुकिंग ओपन कर देते हैं, यस, और करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही कि बहुत से भाई लोग बार बार पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं बुकिंग ओपन हो रही, हमने करनी है ये वो। तो भाई मैंने आपको बताया भी था कि मेकर्स की गवर्नमेंट से डील चल रही है। डील तो नहीं, मेकर्स ने गवर्नमेंट से परमिशन ही लेनी है कि भाई साहब आप हमें टिकट प्राइस थोड़ी सी हाइक करने दें, इसके बाद एक दिन में कम से कम 6 से 7 शोज चलाने की परमिशन दे, और अर्ली शोज दे। यानी कि नॉर्मल फिल्म्स की तो शोज भाई साहब सुबह स्टार्ट होते हैं, कितने बजे, सुबह 6 बजे चलो कर लो, सुबह 5 बजे कर लो। लेकिन मेकर्स भाई साहब इस परमिशन में है कि हमें परमिशन मिले रात को, यानी कि एग्जैक्टली 12 बजे, मतलब 12, 12:30 बजे, 1 बजे शोज चलाने की। और अगर ये परमिशन इन लोगों को मिल जाती है ना यार, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा। और उसके बाद ये अगर परमिशन मिल गई, और इस परमिशन में के चलते हुए अगर फिल्म के आ गए पॉजिटिव रिव्यूज, यस पॉजिटिव रिव्यूज, फिल्म अच्छी निकल आती है भाई, उसके बाद ओए होए 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 आप लोग हिल जाएंगे। यस, क्योंकि ये लोग ना एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़ी। आज से पहले इतने बड़े, इतने ज्यादा शोज और इतनी टिकट प्राइस, हाँ मैं आपको बताऊं RRR की डे 1 में 224 करोड़ की कलेक्शन कैसे हुई थी आपको पता है? उसकी टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी, मेकर्स को परमिशन मिल गई थी, SS राजामौली को परमिशन मिल गई थी। नाउ भाई अभी इनको मिलती है या नहीं, और मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रभास छोटे मोटे स्टार नहीं है,
प्रशांत नील ने ऑलरेडी 1000 करोड़ दिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेकर्स कामयाब होंगे। वैसे कल तक न्यूज ये थी कि मेकर्स को परमिशन नहीं मिली, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर परमिशन ना मिली होती तो ये लोग एडवांस बुकिंग ओपन कर चुके होते। ये कोई पागल नहीं है, अभी जस्ट 3 दिन रहते हैं, 3 दिन पहले अभी तक मेन रीजन में बुकिंग ही ओपन नहीं हुई। ये कहां का भाई सब सीन है? तो मेकर्स को कहीं ना कहीं से तो कोई भनक लगी हुई है कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी है, और अगर ये हो जाता है तो तबाही हो जाएगी। यस, दूसरी एक बड़ी न्यूज कल से वायरल हो रही है कि जो हिंदी बेल्ट के अंदर यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सिंगल जो स्क्रीन है, मेकर्स ने बोला था कि सिंगल स्क्रीन 50-50 होगी, 50% डंकी को मिलेंगी, 50% सालार को मिलेंगी। कल से ये न्यूज वायरल हो कि भाई 90% सिंगल स्क्रीन वो डंकी को मिलेंगी, 10% सालार को मिलेंगी। सरासर फेक न्यूज है, झूठी न्यूज है भाई साहब, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। स्क्रीन जो है वो डिवाइड होगी। ए फिल्म्स जो है वो अभी भी बहुत मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत कर रहा है, अभी भी भाई साहब डिवाइड होगी स्क्रीन, कोई 60-40 हो जाएगा, हद कर दो, लेकिन फिर वो नहीं होगा कि 90-10, नहीं मेरा भाई, 50-50 या 60-40 होगा। और नेशनल चेन्स का तो मैंने आपको बता ही दिया था, नेशनल चेन्स में लगभग 45% मिलेंगी डंकी को, 30% मिलेंगी सालार को। इसके बाद और क्या सिनेरियो था, 25% मिलेंगी एक्वामैन को, बाकी सो ऑन। नाउ आप लोग मुझे बताएं, आप लोग इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है? भाई हम बहुत एक्साइटेड है, और ट्रेलर देखने के बाद तो भाई साहब मैं और एक्साइटेड हो चुका हूं। डंकी तो भाई साहब देखो, मैं एक पर्सनली बताऊं, डंकी मेरी नजर में एक ऐसी फिल्म होगी ना जिसको पूरी दुनिया, अगर मैं बात करूं ना, पूरी दुनिया सबको एक एक बार जरूर एक्सपीरियंस करनी होगी, क्योंकि इस फिल्म में भाई रियल लाइफ से हमें बहुत कुछ ना देखने को मिलेगा कि रियल लाइफ में ऐसा ऐसा होता है। मैं बहुत भाई वो राजकुमार हिरानी है। खैर अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।